This is Pastor John Vignes and my wife Julia from Apple Valley, Minnesota. And I'll be preaching the message in English, and Pastor Persis Hannah from India will be translating into Hindi. और सभी को जय मसीह की। आज की सुबह मैं फिर आपके सामने हूँ अपनी पत्नी जूलिया के साथ, और मेरा नाम पास्टर जॉन विगिन्स है, मिनेसोटा से, और मुझे इस वक्त हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे पास्टर पर्सिस हना। And we're celebrating Pastor Persis got married. और हम यहाँ पर हम उनके पास्टर पर्सिस का जो शादी है उनको हमने उत्सव को मनाया है। The title of the message is there any that I can show the kindness of God? Is there any that I can show the kindness of God? और आज का जो वचन का जो शीर्षक है वो ये है कि क्या कोई है जिसके साथ मैं अपनी प्रीति दिखाऊं, या जिसमें मैं अपनी दया को दिखाऊं। क्या कोई है इस प्रकार से जिसको मैं जो है अपनी प्रीति दिखाऊं, अपनी दया दिखाऊं। Is there anyone here right now that I can show the kindness of God? Is there anyone you know that I can share the kindness of God to? Fetch them, go get them, bring them to me. और मैं यहाँ आपसे पूछना मांगता हूँ, क्या कोई है, क्या इस वक्त कोई भी है जिसको मैं जो है परमेश्वर की वो जो दया को दिखा सकता हूँ? क्या कोई है जिसके साथ में परमेश्वर की वो प्रीति को, वो दया को बांट सकता हूँ? तो हम उसको लेकर आते हैं, उसको मेरे पास लाओ, उसको ढूंढ कर लाओ। Is there any that I can show the kindness of God? Now, the key scriptures are in 2 Samuel in chapter 9, but the key scripture is 2 Samuel chapter 9 and verse 1. Is there any left in the house of Saul I may show kindness to? And David wants to show kindness to who? Someone in the house of Saul. और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो वचन है कि किसको मैं अपनी प्रीति दिखाऊं, इसके लिए हम एक वचन को देखेंगे। दूसरा सामुएल और उसका अध्याय 9 में हम पहला वचन पढ़ेंगे। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं यूनातन के कारण प्रीति दिखाऊं? तो यहाँ पर जो है दाऊद ने पूछा कि क्या यहाँ पर कोई बचा हुआ है, किसको दिखाना चाहता था वो दया? जो शाऊल के घराने का, या शाऊल के घराने में से किसी पर। Why would David want to do good to the house of Saul? Wasn't Saul David's enemy? Didn't Saul repeatedly try to kill David? Why would David want to do good to someone in Saul's house? Why? और दाऊद जो था वो शाऊल के घराने के साथ वो प्रीति को, वो दया को क्यों दिखाना चाहता था? क्या शाऊल जो है दाऊद का शत्रु नहीं था, या शाऊल ने दाऊद को बार-बार मारने का कोशिश नहीं किया? लेकिन फिर भी वो शाऊल के घराने के साथ क्यों वो प्रीति को दिखाना चाहता था, दया को दिखाना चाहता, वो क्यों दिखाना चाहता था? David said, is there any left in the house of Saul? Is there any left? Saul and his son Jonathan are dead. Saul had suffered a tremendous defeat. His entire family had been destroyed. Saul lost his life, his reign, and his property. And David is asking, is there any left in the house of Saul I may show kindness to? Why would David want to show kindness to the house of Saul, his enemy? Why? Why? और दाऊद ने इस प्रकार से पूछा, क्या कोई अब तक बचा है वो शाऊल के घराने में से, जबकि शाऊल और उसका पुत्र योनाथन जो है वो मारे गए थे। उनको एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा, उनका पूरा जो घराना है वो नष्ट हो गया। जो शाऊल है उसने अपने जीवन को खो दिया, उसका जो कुछ भी था, उसका जो भी प्रॉपर्टी था, जो उसका सब कुछ संपत्ति था, वो सब कुछ उसने खो दिया। लेकिन यहाँ पर दाऊद एक बात को पूछता है कि क्या कोई शाऊल के घराने में से बचा है जिस पर मैं अपनी प्रीति को दिखा सकूं? क्यों दाऊद जो है शाऊल के घराने के साथ वो प्रीति को, वो दया को दिखाना चाहता था, जबकि शाऊल ने उसके साथ एक शत्रुता का जो है व्यवहार किया। फिर क्यों दाऊद जो है शाऊल के साथ वो प्रीति, उसके घराने के साथ वो प्रीति दिखाना चाहता था? Most kings that came into power would kill everyone in the defeated king's family so they could never come to power again. Why would David want to show kindness to the house of Saul? Why? David calls Ziba, his servant, in the house of Saul and asks him, is there any in the house of Saul that I can show the kindness of God? और बहुत सारे जो राजा होते थे, जब कोई दूसरा राजा हार जाता था
तो उसके परिवार को और उसको पूरी तरह से खत्म कर देते ताकि वो दोबारा जो है अस्तित्व में ना आ सके, दोबारा पावर में दोबारा वो ताकत का इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन क्यों दाऊद ने शाऊल के घराने को के लिए बोला कि मैं उससे प्रीति दिखाऊंगा। दाऊद ने जिबा नाम के अपने एक नौकर को बुलाया, एक दास को बुलाया और उसको बोला और पूछा, क्या कोई शाऊल के घराने में से है जिसके साथ मैं प्रीति को दिखा सकूं। For this message, I want you to think of David as a representation of Jesus, and the house of Saul represents the lost and the dying. It represents those that do not know God. And I want you to consider Ziba. Ziba represents us as believers led by the Holy Spirit. In verse 2, Ziba was a servant in the house of Saul. और मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आप इस जो पूरे जो मैसेज है, वचन है, उसमें आप इस बात को समझे कि दाऊद जो है दिखाता है यीशु मसीह को, और जो शाऊल का घराना है वो दिखाता है खोई हुई और मरे हुए को दिखाता है, जो परमेश्वर को नहीं जानते। और जो जिबा जो उसका सेवक है वो दर्शाता है विश्वासियों को जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं। अभी हम जब वो इसका दूसरा आयत में हम पढ़ते हैं, सिबा जो है वो वहां पर एक कर्मचारी था। शाऊल के घर में, शाऊल का घराने में सिबा जो है कर्मचारी था। Isn't that what we are? I'm a servant of the Lord Jesus Christ. I'm in the house of Saul. I'm in this lost, dying world. I'm just passing through. But Jesus is asking, John, is there anyone in this lost world that I can show kindness to, bring salvation? How about your son Justin and your daughter Kirsten? How about your mother? How about your brothers and sisters? How about your loved ones? How about your enemies? John, is there anyone I can show the kindness of God? John, is there anyone I can bring my salvation to? I'd have to say, yes, Lord. Yes, Lord. और इसी प्रकार से क्या हम नहीं है, क्या हम जो है यीशु मसीह के जो है सेवक नहीं है? क्या हम शाऊल के घराना जो दिखाता है खोए हुए और मृत लोग, क्या हम उसके समान जो खोया हुआ और मृत लोगों से भरा हुआ ये जो दुनिया है, हम इसमें परमेश्वर ने हमको रखा है, हम इसमें परमेश्वर ने रखा है। आज यीशु मसीह ने मुझसे पूछा कि क्या जॉन, मैं तेरे घराने पर, मैं किस पर तेरे घराने में जो है प्रीति को दिखाऊं? तेरे बेटे जस्टिन और तेरी बेटी क्रिस्टिन पर दिखाऊं? क्या उसके बारे में तू क्या कहता है? या तेरी माता के बारे में तू क्या कहता है? तेरे भाई बहनों के बारे में क्या कहता है? तेरे प्रियो के बारे में क्या कहता है? तेरे दुश्मनों के बारे में क्या कहता है? तो इसलिए जॉन हालेलुया कि मैं किस पर जो है प्रभु की दया को, प्रभु की प्रीति को दिखाऊं? क्या कोई है जिसको मैं उद्धार को दिखाऊं? और मैंने वहां पर कहा, हाँ परमेश्वर, हाँ परमेश्वर। Ziba tells David, yes, David, there is one. This is in verses 3 and 4. Jonathan had a son, Mephibosheth, who is lame on his feet. और जब दाऊद ने सिबा से पूछा तो सिबा ने कहा, हाँ यहाँ पर एक है। जब हम इसका तीसरा और चौथा वचन पढ़ते हैं तो उसने कहा कि हाँ, यहाँ पर एक बेटा तो है, उसका नाम है मेपीबोशेत, जो पैरों से जो है लंगड़ा है। एक बेटा है लेकिन वो क्या है, पैरों से लंगड़ा है। And David gets excited and says, where is he? Where is he? And that's what Jesus is saying to each one of us. Where are your mother and father? I want to show them the kindness of God. Where are your brothers and sisters? I want to show them the kindness of God. Where are your wife and children? I want to show them the kindness of God. Where are your co-workers? I want to show them the kindness of God. Where are your enemies? I want to show them the kindness of God. और दाऊद ने, जब सिबा ने उसको उत्तर दिया तो दाऊद ने क्या कहा, वो उत्साहित होके पूछा, वो कहाँ है, वह कहाँ है? और इसी प्रकार से क्या यीशु मसीह हमसे नहीं पूछता कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं उन पर अपनी प्रीति को दिखाना चाहता हूँ। तुम्हारे भाई बहन कहाँ है? मैं उन पर अपनी प्रीति को दिखाना चाहता हूँ। तुम्हारी पत्नी और बच्चे कहाँ हैं? मैं उन पर अपनी प्रीति को दिखाना चाहता हूँ। तुम्हारे जो साथी जो काम करने वाले हैं वो कहाँ है? मैं उन पर अपनी प्रीति को, अपनी दया को दिखाना चाहता हूँ। तुम्हारे शत्रुओं पर मैं अपनी दया को दिखाना चाहता हूँ। God gives us his kindness by freely offering us salvation. It is the kindness of God that brings us salvation. In 1 Timothy chapter 2, verses 3 and 4, it says, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and come to the knowledge of the truth. God is not a mean God. God is a kind God,
and God wants us all to be saved. और परमेश्वर ने जो है हम सबको जो है दया से जो उद्धार का जो भेंट है वो फ्री में दिया, उसकी कोई कीमत हमने अदा नहीं करी। ये परमेश्वर का दया ही है जो जिससे हमें उद्धार मिला। और आइए हम पहला तिमोथी में हम जाएंगे, पहला तिमोथी और उसका दूसरा अध्याय का तीसरा और चौथा वचन हम पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा है कि ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। तो जो परमेश्वर है वो जो है केवल अपने बारे में नहीं सोचता, वो दया करने वाला परमेश्वर है। वो हम सबसे प्रेम करता है और वो हम सबको बचाना चाहता है। In Acts 3:21, it says, in Acts 3:26, it says, "Unto you first, God, having raised up his son Jesus, sent him to bless you, in turning every one of you from his iniquities. It was the kindness of God that sent Jesus to die on the cross to pay for our sins, and then raised him from the dead." The biggest kindness, the biggest blessing that God can do for any person is to turn them from their sins. The biggest और kindness आइए that हम God प्रेम can do for us is not a financial blessing. The biggest kindness that God can do for us is not a healing. The biggest kindness that God can do for us is not to heal our relationships or bring us someone who can love us. The biggest kindness, the biggest blessing God can do for any person is to bring them, to turn them from their sins. और आइए हम प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे तीसरा अध्याय उसका 26वां वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराई से फेर कर आशीष दे। तो ये जो है परमेश्वर का दया और प्रीति था कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर उस सूली के लिए दे दिया, हमारे पापों के लिए, और वो जी उठा और मुर्दों में से जी उठा। ये सबसे बड़ी दया, सबसे बड़ी आशीष है जो परमेश्वर ने किसी एक व्यक्ति के लिए भी दिया। ये सबसे बड़ा आशीष है कि उसने हमारे पापों को उठा लिया, हमारे पापों को जड़ से मिटा दिया। इस संसार में सबसे बड़ी दया जो है ये नहीं है कि आपको आर्थिक स्थिति में परमेश्वर आशीष करता है या चंगाई करता है या आपके रिश्ते या जो है परमेश्वर के पास लेकर आता है। सबसे बड़ी आशीष, सबसे बड़ी जो है भेंट जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, वो हमारे लिए किया कि वो हमारे पापों को उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह पे डाल दिया, ताकि कोई भी सजा हम पर ना आए, हमें अंधकार में, अनंत काल के अंधकार में ना जाना पड़े। तो देखिए परमेश्वर कितना दयावान है, परमेश्वर कितना हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है हम सब बचाए जाएं। हालेलुया। So God is not a mean God. God is a kind God, and God wants everyone to be saved. और परमेश्वर जो है महान परमेश्वर है, परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर चाहता है कि हम सब बचाए जाएं। In Acts 10:38, it says, "How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed of the devil, for God was with him." God showed his kindness to us by sending Jesus of Nazareth, by anointing Jesus with the Holy Spirit and power. And Jesus went about doing good, not bad, and healed all who were oppressed of the devil. So again, God is not a mean God. God is a kind God. God is a good God, and God wants everyone to be saved. God is always going around doing good. और प्रेरितों के काम में उसका 10वां अध्याय और 38वां वचन में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जो आत्मा से परिपूर्ण था और विश्वास से परिपूर्ण था, बहुत से लोगों को यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और 38वां वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो परमेश्वर ने यहाँ पर अपनी दया को दिखाया कि नासरी यीशु मसीह नासरी को हमारे लिए, मेरे और आपके पापों के लिए भेजा। उसने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से परिपूर्ण
अभिषेक किया, अभिषेक किया और यीशु वहां पर अच्छा कामों को करा, कोई बुरा काम नहीं किया, अच्छा कामों को करा। उसने सारे सताए हुए लोग थे, जो दुष्ट आत्मा के सताए हुए लोग थे, उन सभी को चंगा किया। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कितना दयालु, महान, सामर्थी परमेश्वर है कि वो सबको बचाना चाहता है और परमेश्वर चारों तरफ हमारे लिए अच्छा करना चाहता है। David asks, is there one in the house of Saul that I may show the kindness of God? And Ziba says, there's one, Jonathan's son, Mephibosheth. And David asks, where is he? And that's what God is asking each one of us. Where are they? I want to show them my kindness. और दाऊद ने इस प्रकार से पूछा कि क्या कोई शाऊल के घराने में से बचा हुआ है जिसके ऊपर मैं अपनी दया को दिखाऊं? तो सिबा ने कहा, हाँ एक है, योनाथन का पुत्र मेपीबोशेत है। दाऊद ने उससे पूछा, कहाँ है वो? उसी प्रकार परमेश्वर आज हमसे पूछता है उन लोगों के बारे में, हमारे घराने के बारे में, हमारे लोगों के बारे में, कि कहाँ है वो जिनके ऊपर मैं अपनी दया को दिखा सकूं, अपने प्रेम को दिखा सकूं? कहाँ है वो? Ziba says Mephibosheth is in Lodabar, and this word means no pleasure or a desert place. Where are they? They're lost. They're in Lodabar. They're out there in the lost, dying world. They're in the house of Saul. It's a desert place. There's no rain of the Holy Spirit. There's no water of the word. The land is parched and drying. There's no spiritual word. There's no spiritual food. There's no manna coming down from heaven for them to live on. They're lost and dying. They're not in the promised land. Where are they? Where are they? और यहाँ पर हम देखते हैं जिबा ने मेपीबोशेत के बारे में ये कहा कि वो लोदेबार में, एक जगह है लोदबार, वहां पर है। और लोदबार का जो मतलब है, उसका मतलब है कि मरुभूमि, जहाँ कोई खुशी नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वो कहाँ थे, वो खोए हुए थे। एक लोदेबार जो दर्शाता है वो मरुभूमि को और अकेलेपन को और टूटे हुए को और खोए हुए को दर्शाता है। तो ये जो है घराने के बारे में, शाऊल के घराने के बारे में जो एक व्यक्ति था वो वहां पर था। उसी प्रकार पवित्र आत्मा का वहां पर जो है, इसी प्रकार हम इस संसार के इस समय में है। कुछ लोग जहां पर पवित्र आत्मा का बारिश नहीं है, वचन नहीं है, जो भूमि है वो सूखा हुआ है, आत्मिक भोजन नहीं है, मन्ना स्वर्ग से लोगों को नहीं मिल रहा है, वो खोए हुए हैं, वो मर रहे हैं। और वहां का जो देश है वो देख नहीं पा रहे। कहाँ हैं ऐसे लोग? आज परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछता है, कहाँ है? मैं उन पर अपनी दया को दिखाना चाहता हूँ। God is asking us that. Where are they? God hasn't forgotten them. God knows where they are. So do we. They're out there. They're out in the lost, dying world. But sometimes our lives get so busy, we forget about them. Sometimes we're so focused on our need, we forget about them. And Jesus is asking, where are they? Why? So we remember they're out there. They are lost and dying. Do you remember them? सो परमेश्वर आज हमसे पूछता है कि वो लोग कहाँ हैं? परमेश्वर उनको भूला नहीं है। परमेश्वर जानता है वो कहाँ है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि वो इस संसार में है, जो जहाँ पर वो खोए हुए हैं, मृतकों के समान जीवन को बिताते हैं। कई बार जो है हम अपने जीवन में इतने बिजी हो जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम उनके बारे में भूल जाते हैं। कई बार हम अपनी आवश्यकताओं, अपनी ज़रूरतों पे इतना ध्यान केंद्रित कर देते हैं कि हम उन लोगों के बारे में भूल जाते हैं, अपने उन प्रियो के बारे में भूल जाते हैं, परिवार के लोगों के बारे में भूल जाते हैं, जो इस वक़्त संसार की उन बातों में खो गए हैं या मृतक के समान है। आज परमेश्वर यीशु मसीह आपसे पूछता है कि वो कहाँ है? वो क्यों हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे? तो हमें इस बात को याद रखना है कि वो यहीं है। वो खोए हुए और मृतकों के समान इस धरती पर है। क्या आप उनका ध्यान रख रहे हैं? क्या आपकी स्मरण में वो हैं? क्या आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? तो अगर नहीं, तो परमेश्वर आज कहता है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के पास उनको लेकर आए। In verse 3, Ziba describes Mephibosheth as lame on the feet. Doesn't that describe those that don't know Jesus? Spiritually speaking, they're lame on their feet. Spiritually speaking, they can't walk properly. Spiritually speaking, they're crippled and deformed and can't walk on their own. और यहाँ पर तीसरे वचन में सिबा ने कहा मेपीबोशेत के बारे में कि वो जो है पैरों से लंगड़ा है। लंगड़ा मतलब ढंग से चल नहीं सकता। और यहाँ पर अगर हम आत्मिक इसका मतलब देखें, तो जो लंगड़ापन का मतलब है वो आत्मिक रूप से ढंग से चल नहीं सकता, थोड़ा लंगड़ा के चलता है और अपने आप से नहीं चल सकता।
Mephibosheth even has a bad name. Mephibosheth means a shameful thing. Doesn't that portray the lost, deformed, crippled, shameful, lost, and dying? Do you remember them now? Do you see them? Do you see the Mephibosheths in your life? और मेफीबोशेत जो नाम है उसका मतलब अच्छा नहीं है, उसका मतलब है शर्मनाक कोई चीज या टूटी हुई या मरी हुई या अच्छा एक मतलब उस नाम का नहीं है। तो ऐसे कुछ बातें आपके जीवन में या ऐसे कुछ लोग आपके जीवन में हो सकते हैं। क्या आप उनको याद करते, क्या आप उनको जानते, क्या आप उनको देखते हैं, क्या आपने किसी प्रकार किसी मेफीबोशेत को अपने जीवन में देखा है? David said, fetch them. David didn't care that Mephibosheth was lame and crippled. David said, fetch them. David didn't care that Mephibosheth was in the house of Saul. David said, fetch them. And that's what Jesus is saying to us, fetch them. I know they're lost in sin, fetch them. I know they're spiritually blind and crippled, fetch them. That's the good thing about Jesus. He takes sinners as they are. Jesus says, fetch them. और दाऊद ने जब मेफीबोशेत के बारे में सिबा ने कहा तो दाऊद ने उसको बोला कि जो वो जहाँ कहीं भी है, चाहे वो लंगड़ा है या चल नहीं सकता, उसको लेकर आओ, मेरे पास लेकर आओ। दाऊद ने जो है मेफीबोशेत जो शाऊल के घराने का है, ये परवाह ना करते हुए कहा, उसे उसे बुलावा भेजा, उसे अपने पास बुलाकर लेकर आया। और यही बात यीशु मसीह हमको भी कहता है कि लेकर आओ, जो इस संसार में जो खोए हुए लोग हैं, उन्हें मेरे पास लेकर आओ, जो अंधे हैं आत्मिक रूप से, लंगड़े हैं, उन्हें मेरे पास लेकर आओ। और यही यीशु मसीह की खासियत है कि वो जो पापी हैं, वो जैसे परिस्थिति में है, वो उनको वैसे ही प्रेम करता है और ऐसे ही अपने पास बुलाता है। Who initiated the call for Mephibosheth so David could show him the kindness of God? David did. Mephibosheth didn't come to David and ask him for a blessing. David sought Mephibosheth to show him the kindness of God. Many of us say that we found the Lord. In reality, he found us. Maybe he sent a believer to fetch you. Maybe he brought about the circumstances in your life where you cried out to him, but he fetched you. He initiated the call. और यहाँ पर हम एक अच्छी बात को देख सकते हैं कि किसने मेफीबोशेत वो जो व्यक्ति था शाऊल के घराने का, किसने उसको बुलाया दाऊद, ताकि दाऊद उस पर जो है दया को दिखा सके। वो दाऊद ने खुद किया। मेफीबोशेत चलकर दाऊद के पास नहीं आया या उसने उससे आशीष को नहीं मांगा, लेकिन दाऊद ने मेफीबोशेत के बारे में पूछा और उसको बुलाया ताकि वो अपनी दया को दिखा सके। और उसी प्रकार हम बहुत लोग कह सकते हैं, बहुत बहुत हैं हम में से जो कह सकते हैं हमने परमेश्वर को पाया, हमने जो है यीशु मसीह को पा लिया। और कई बार परमेश्वर हमें जो है बुलाता है किसी विश्वासी के द्वारा, किसी विश्वासी को हमारे जीवन में भेज के या कोई परिस्थिति को हमारे जीवन में भेज के जहाँ हम रोते हैं और वो हमें बुलाता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि परमेश्वर प्रथम हमारे पास चलकर आता है। So Jesus said, fetch them. Do you know that the Lord wants to use you to fetch them? He wants to use each one of us in evangelism to fetch them. Now, David didn't do the fetching. David initiated the call. He told Ziba to fetch Mephibosheth. That's the way it is. That's the way Jesus is with us. He initiates the call. He tells us to fetch them. Didn't Jesus say that if we follow him, he'll make us fishers of men? We have to do the fishing. We have to do the fetching. We have to bring them to Jesus. और यहाँ पर दाऊद ने कहा कि उसे मेरे पास लेकर आओ। क्या आप परमेश्वर को जानते जो आपको इस्तेमाल करना चाहता है और बोलता है कि मेरे पास लेकर आओ? वो हम सबको इस्तेमाल करना चाहता है सुसमाचार के द्वारा ताकि हम लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आए। दाऊद ने जो है दाऊद उसको लेकर नहीं आया, दाऊद ने लेकिन एक निर्णय को लिया और दाऊद ने सिबा के द्वारा मेफीबोशेत को बुलाया। और यही हमारे जीवन में यीशु मसीह करता है। यीशु मसीह हमारे द्वारा कई बार लोगों को बुलाता है, कई बार लोगों को परमेश्वर के करीब लेकर आता है। और क्या यीशु मसीह ने इस प्रकार से नहीं किया कि हम उसके पीछे चलेंगे तो वो हमें मनुष्य का मछुआरा बनाएगा, मनुष्य को पकड़ने वाला बनाएगा। जहाँ पर हम जो है मनुष्य को पकड़ सकते हैं, उनको बुला सकते हैं और परमेश्वर और यीशु मसीह के करीब ला सकते हैं।
How do we fetch them? We go out into the highways and byways and compel them to come in. We witness, we share our testimonies, we hand out tracts, we preach the word and do Bible studies. We use every possible means of evangelism. Evangelism is something that we should do every day. We should go fishing for men every day. It's not something that we should do only when the church organizes an evangelism activity. The responsibility is yours. Jesus wants you to go fishing. Jesus wants you to fetch them. और कैसे जो है हम बुला सकते हैं, परमेश्वर के करीब लोगों को ला सकते हैं, हम उन तक पहुंच सकते हैं, उनको अपनी गवाहियों के द्वारा उनके सामने जो है गवाही बनकर और अपनी गवाहियों को उनके साथ बांट कर, ट्रैक्ट को बांटकर, वचन को उनके साथ बांटकर, बाइबल वचन के बारे में उनके साथ बैठकर और जितना कुछ हो सके सुसमाचार के बारे में बात कर कर हम लोगों को परमेश्वर के करीब ला सकते हैं। और जो सुसमाचार है वो कोई ऐसा नहीं है कि हम हफ्ते में या महीने में एक बार करना है, कि हमें हमेशा करना है। हमें हमेशा वो मनुष्य का मछुआरा, मनुष्य को पकड़ने वाला परमेश्वर ने बनाया है। जिस प्रकार मच्छी को मछुआरा हर दिन पकड़ने जाता है, उसी प्रकार हमें भी हर दिन परमेश्वर के वचन को हर दिन लेके चलना है। ये तब नहीं होना चाहिए जब कोई कलीसिया मिलके एक ऑर्गेनाइज कर रही है कुछ भी एक्टिविटी, तब आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के करीब लोगों को लाएं। यीशु मसीह चाहता है कि हम लोगों को परमेश्वर में लेकर आए। Another way we fetch them is through prayer. My pastors used to tell me, someone prayed you into the body of Christ. The reason you're saved is that because someone prayed for you. I could not think of anyone who prayed for me. I had a Norwegian grandmother and aunt who might have been Christians, but I didn't feel they prayed for me or had much power in prayer. One day I was walking to work and I was asking God, I was praying as I was walking to work and I was asking God, who prayed me into the body of Christ? And my pastor's wife came driving along and she stopped and said, get in, I'll give you a ride to work. And she looked me right in the eyes and said, Pastor Raymond prayed you into the body of Christ. That's why you're here. I had not told her that was what I was praying about. God told her. Pastor Ray didn't know me personally, but he was praying for the lost. God answered his prayer. I was one of the lost and I got saved. And Pastor Ray was my first pastor. Someone prayed for you. Someone prayed you into the body of Christ. और दूसरा तरीका क्या है परमेश्वर में लोगों को लेके आने का, कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। मेरे पासवान ने एक बार मुझसे कहा कि किसी ने आपके लिए जरूर से प्रार्थना किया होगा, तभी तुम आज बचाए गए हो, तभी तुम परमेश्वर को आज जानते हो। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि कौन मेरे लिए प्रार्थना किया होगा, क्योंकि मेरा जो दादी है और मेरा आंटी है वो क्रिश्चियन तो थे, लेकिन मैंने कभी उनको ऐसे प्रार्थना करते हुए नहीं देखा। कभी वो प्रार्थना में उस जो है अभिषेक को नहीं देखा। तो एक दिन मैं ऐसे ही जा रहा था अपने काम पर और मैं परमेश्वर से पूछा कि कौन मेरे लिए प्रार्थना किया ताकि मैं बचाया जाऊं और परमेश्वर में स्थिर हो पाऊं। तो तभी मेरे एक पासवान है, उनका पत्नी जो है गाड़ी से आ रहे थे, वो वहां रुके और उन्होंने बोला कि चलो मैं आपको आपके काम तक छोड़ देती हूँ। और उन्होंने मुझे देखा और कहा कि जो मेरे पति है पास्टर रेमंड, उन्होंने आपके लिए प्रार्थना किया, तभी आज आप यहाँ पे हैं। पर मैंने कभी उनसे प्रार्थना के लिए नहीं मांगा, मैंने कभी उनको प्रार्थना के लिए नहीं बोला। वो परमेश्वर था जिन्होंने उनके हृदय में बोझ डाला। पास्टर रे भी मुझे पर्सनली नहीं जानते थे, पर वो प्रार्थना कर रहे थे खोए हुए लोगों के लिए और मैं उनमें से एक था। तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को उत्तर दिया, मैं बचाया गया और पास्टर रे वहां पर मेरा पहला पासवान बना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी ने आपके लिए प्रार्थना किया, आपको बचाए जाने के लिए, आपको परमेश्वर में लाने के लिए किसी ने प्रार्थना किया है। Let me ask you this. If you didn't pray for your husband or wife, who will? If you don't pray for your sons and daughters, who will? If you don't pray for your mother and father, who will? If you don't pray for your family, friends, and loved ones, who will? Go out and fetch them. Pray for them.
और मैं आपसे पूछना माँगता हूँ, यदि आप अपने पति और पत्नी के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? यदि आप अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? अगर आप अपने माता-पिता के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? यदि आप अपने परिवार, दोस्त, अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, तो कौन करेगा और कैसे वो बचाए जाएँगे? तो आज ही बाहर निकलिए, परमेश्वर के वचन को, गवाही को उनके साथ बाँटें और परमेश्वर में उनको लेकर आएँ और उनके लिए, उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। I've asked many Christians to go witnessing with me. Many say, I'll pray about it. I really think they're saying, no, John, I won't go witnessing with you. They never come back to me and say, yes, John, I'll go. I want to say this. I don't think that praying is enough. You have to go, you have to witness. You can pray and pray and pray that you'll catch a fish, but unless you bait the hook and throw it in the water, unless you go fishing, you won't catch any fish. और मैंने बहुत सारे विश्वासियों से भाई-बहनों से पूछा कि चलो आप मेरे साथ चलो, हम प्रभु के लिए गवाही ठहरते हैं, हम बहुतों के साथ प्रभु को बाँटते हैं, पर किसी ने कहा हम इसके बारे में प्रार्थना करेंगे। कुछ ने बोला नहीं जॉन हमें नहीं जाएँगे और वो मेरे पास कभी वापस भी नहीं आए और कभी नहीं कहा कि हाँ जॉन मैं चलूँगा। लेकिन मैं आपको ये कहना माँगता हूँ खाली प्रार्थना ही काफ़ी नहीं है, हमें बाहर जाना पड़ेगा, हमें गवाह बनना पड़ेगा, गवाहियों को बाँटना पड़ेगा, समाचार सुनाना पड़ेगा। और ये इस प्रकार से जैसे आप प्रार्थना करें कि हम मछली को पकड़े, हमें मछली मिल जाए, लेकिन जब तक आप वो हुक नहीं बनाएँगे और उसको पानी में नहीं डालेंगे, तो मछली उसमें आके अटकेगा नहीं और मछली आपको नहीं मिलेगा। This is a true story. There's a women's prayer group that met every week for years. And every week they prayed for this woman that lived next door that was a prostitute. And one day an evangelist spoke to the prayer group, and after his message, the prayer group told him about the prostitute next door that they'd prayed for year after year. And the evangelist asked, did you ever share Christ with her? And they said no. And he said, go share Jesus with her. And they did, and she got saved. So I don't believe it's enough just to pray. I believe we have to go. We have to fetch them. और मैं आपको एक यहाँ पर एक सच्ची घटना को बताना चाहता हूँ। एक जो है वुमेन्स का जो औरतों का एक प्रार्थना समूह होता था हर हफ्ते में। वहाँ पर एक दिन जो है प्रार्थना हो रहा था और काफ़ी समय से वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। उस घर के बगल में एक औरत थी जो वेश्यावृत्ति में थी और सभी लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो एक दिन एक जन उस हमारा प्रार्थना समूह में आया, प्रार्थना ग्रुप में और उन्होंने पूछा क्या प्रार्थना तो करते जा रहे हैं, प्रार्थना करते जा रहे हैं कि आपने कभी उस औरत को बचाए जाने के लिए सालों से आप प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी यीशु मसीह को उनके साथ जाकर पर्सनली बाँटा है? उन लोगों ने कहा नो। तो उस जो सुसमाचारक जो बाँटने आए थे सुसमाचार उन्होंने उनसे पूछा, क्या कभी आपने गवाही को बाँटा है? लेकिन उन्होंने बोला नहीं। तब वो व्यक्ति जाकर यीशु मसीह के बारे में उसको उस औरत को बताया और वहाँ पर उसने परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। तो ये हमें करना है, जो परमेश्वर ने हमें जाकर परमेश्वर के कामों को बताना है, परमेश्वर के सुसमाचार को बाँटना है और खाली प्रार्थना ही काफ़ी नहीं है, कई बार हमें परमेश्वर के लिए निकलना है, हमें परमेश्वर के करीब उनको लाना है। So David said to Ziba, fetch him, fetch him. And Jesus is saying to you, fetch them, fetch them, fetch them. और दाऊद ने सिबा से कहा उसे मेरे पास लेकर आओ उसे मेरे पास लेकर आओ और यीशु मसीह भी यही कहता है कि अपने प्रियजनों को जो बचाए नहीं गए अपने परिवार को अपने दुश्मनों को अपने पड़ोसियों को और लोगों को मेरे पास लेकर आओ मेरे पास लेकर आओ मेरे पास लेकर आओ। Mephibosheth is brought to David, crippled, lame on his feet, shamed. Mephibosheth even calls himself a dead dog. He recognizes his spiritual condition. He falls on his face before David and reverences him. Think of that day when those that you fetched fall on their face before Jesus and reverence and worship him. They get saved.
और मेफीबोशेत जब है दाऊद के पास उसको लाया गया, वो एक लंगड़ा व्यक्ति था, चल नहीं सकता था। अब मेफीबोशेत ने अपने आप को यहाँ तक कि एक मरा हुआ कुत्ते से जैसा बोला, और वो उसकी जो आत्मिक दया, आत्मिक दृष्टि को, आत्मिक जो उसकी स्थिति को दिखाता है, वो दाऊद के सामने मुंह के बल गिरा। इस प्रकार लिखा हुआ है 6वें वचन में कि वो मुंह के बल गिर के उसने दंडवत किया और वो बचाया गया। हालेलुया। और इसी प्रकार जो है परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है, जो परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर की यीशु मसीह के सामने चेहरे को रखते हैं, यीशु मसीह के सामने मुंह के बल गिरते हैं और परमेश्वर आराधना करते हैं, वो बचाए जाते हैं। That's going to be an exciting day when all your praying, with all your fetching, pays off and they accept Jesus. All the angels in heaven, everyone in heaven rejoices when one sinner gets saved. What an exciting day. That's what we're here for. That's what we live for, bringing sinners to Jesus and sinners getting saved. Hallelujah. Praise the Lord. Think of that day. और कितना ही उत्साह वाला वो दिन होगा जब हम प्रार्थना करते हैं, लोग बचाए जाते हैं और वो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, और स्वर्ग में देखिए आनंद होता है, स्वर्गदूत आनंद करते हैं। एक पापी जब बचाया जाता है, कितना ही आनंद होता है। हालेलुया, प्रभु को महिमा हो। सोच कर देखिए उस दिन के बारे में। How did David treat Mephibosheth when he finally came before David? David said, "Fear not, get up. I want to show you the kindness of God." And that's what Jesus is saying right here, right now. Fear not, get up. I want to save you. Fear not, get up. I want to heal you. Fear not, get up. I want to give you that job. Fear not, whatever your need is, fear not, get up. Jesus wants to show you the kindness of God by meeting your need. Reach out to him. और देखिए दाऊद ने किस प्रकार मेफीबोशेत को कहा। दाऊद ने कहा डर मत और खड़ा हो। इसका 7वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, मत डर, तेरे पिता यूनातन के कारण मैं तुझको प्रीति दिखाऊंगा, डरना नहीं है। मैं तुझे मैं तुझे बचाऊंगा, डरना नहीं है। और इसी प्रकार यीशु मसीह हम सबसे कहता है, डर मत, मैं बचाऊंगा, मैं चंगा करूंगा, तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा, जो भी तेरी जरूरत है मैं उसको पूरा करूंगा। Now, how did David show the kindness of God to Mephibosheth? First of all, he gave him all of Saul's land back. David made Mephibosheth very wealthy. और किस प्रकार दाऊद ने वो दया को दिखाया मेफीबोशेत में, हम यहाँ पढ़ सकते हैं कि दाऊद जितना भी जमीन था शाऊल का, वो सब कुछ उसने मेफीबोशेत को दिया, मतलब उसे आर्थिक रूप से जो है आशीष को दिया। He gave Mephibosheth 36 people to take care of his property, Ziba, 15 sons, 20 servants. Mephibosheth became very wealthy and he didn't have to do any work. Oh, Lord Jesus, I want that. Do that for me also. और यहाँ पर हम देखते हैं मेफीबोशेत को जो है 36 लोग जो है दाऊद ने दिया, ताकि वो उसकी जो संपत्ति है उसका ध्यान रख सके। सिबा को दिया 15 बेटी और 20 नौकर चाकर को दिया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं मेफीबोशेत काफी जो है अमीर हो गया, और परमेश्वर ने दाऊद ने उसको सब कुछ वहां पर प्रोवाइड किया। तो ये परमेश्वर का महिमा है। हमारे जीवन में भी परमेश्वर इसी प्रकार से कार्य करता है। Mephibosheth's land was in Lodabar, a desert place, but now Mephibosheth's land would bear fruit. In verse 10, it says Ziba and the workers were to bring in the fruits of the land. Mephibosheth would now prosper. और वही मेफीबोशेत जिसका जमीन लोदेबार, यानी कि जिसका अपने मतलब पड़ा मरुभूमि, सूखा हुआ, नष्ट हुआ, वो एक जगह पर था। अभी वही जगह पर मेफीबोशेत का जो जमीन था वो फल लाने वाला एक जमीन हो गया। 10वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, अब से तू अपने बेटे और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले जाया करना, कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मेफीबोशेत हर तरह से आशीषित हो रहा था। Mephibosheth would live with David and eat at the king's table. He was actually going to live with David and every need would be met. और मेफीबोशेत यहाँ पर जो है दाऊद के साथ रहने लगा और उसी की मेज पर खाने लगा। वो जो है जरूर से दाऊद के साथ खाने लगा, उसकी हर जो जरूरतें थी वो पूरी होने लगी। I want to ask you this, is God good? Say yes, God is good. Yes, God is good.
और मैं आपसे यहाँ पूछना माँगता हूँ, क्या परमेश्वर भला है? हाँ, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है। I saved the best for last. Are you ready for it? I go back to the question I asked before. Why did David want to show kindness to anyone in the house of Saul, his enemy? Why? और सबसे उत्तम बात मैंने आखिर के लिए रखी थी कि आप इसके लिए तैयार हैं। मैं वही सवाल एक बार और फिर से पूछता हूँ कि दाऊद ने शाऊल के घराने के साथ वो दया क्यों दिखाना चाहता था? क्योंकि वो उसका दुश्मन था? क्या कारण था कि वो उसके साथ दया दिखाना चाहता था? The answer is in 2 Samuel chapter 9 and verse 7. David said, I will surely show kindness for Jonathan for your father's sake. I will surely show kindness for Jonathan, your father's sake. और इसमें इसका उत्तर हम देख सकते हैं दूसरा शमूएल और उसका 9वां अध्याय और 7वां वचन इस प्रकार से लिखा है, दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। तो योनाथन के कारण वो उसके साथ दया दिखाया, उसके पिता के घराने के कारण, योनातन के कारण उसने मेफीबोशेत के जीवन में दया को दिखाया। David and Jonathan made a covenant. This is found in 1 Samuel chapter 18, verses 1 through 4. And it came to pass, when he made an end of speaking unto Saul, that the soul of Jonathan was knit with the soul of David. And Jonathan loved him as his own soul. And Saul took him that day and would let him go no more to his father's house. Then Jonathan and David made a covenant because he loved him as his own soul. And Jonathan stripped himself of the robe that was upon him and gave it to David and his garments, even to his sword and to his bow and to his girdle. David and Mephibosheth's father, Jonathan, loved each other so much. In fact, they loved each other so much that they made a covenant. और यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद और योनाथन ने एक वाचा को बांधा। पहला शमूएल का पुस्तक उसका 18वां अध्याय का पहले से 4 में हम पढ़ते हैं, जब वह शाऊल से बातें कर चुका तब योनातन का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातन उसे अपने प्राणों के समान प्यार करने लगा। उस दिन शाऊल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर लौटने ना दिया। तब योनातन ने दाऊद से वाचा बांधी क्योंकि वह उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। योनातन ने अपना बागा जो वह स्वयं पहने था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसको दे दिया। What did the covenant mean? It meant that whatever belonged to Jonathan now belonged to David, and whatever belonged to David now belonged to Jonathan. And it meant that they would lay down their lives for each other if necessary. The covenant also extended to their children. That's why David showed kindness to Mephibosheth, because David was in covenant with Mephibosheth's father, Jonathan. और यहाँ हम देख सकते हैं वाचा का मतलब है जो कुछ योनाथन का था वो दाऊद का है, और जो दाऊद का है वो योनाथन का है, और जरूरत पड़ने पर वो एक दूसरे के लिए अपने जीवन को दे सकते हैं। और यही वाचा उनके बच्चों के पीढ़ी पीढ़ी तक आगे तक ये चलेगा। और यही कारण था कि दाऊद ने मेफीबोशेत को दया दिखाया, प्रीति दिखाया। Did you know that when you accepted Christ, you came into covenant with the Lord Jesus Christ? If you're a believer, you are in covenant with Jesus. Now, because you're in covenant with King Jesus, He has clothed you in a robe of righteousness. He fights for you, He protects you, and He cares for you. And He does the same for your children. The covenant extends to your children. और क्या आप जानते हैं कि जब आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, तब उसने आपके साथ एक वाचा बांधा, और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आया। यदि आप विश्वासी हैं, यदि आपने परमेश्वर को विश्वास किया है, तो आपके जीवन में भी एक वाचा है। वो वाचा जो यीशु मसीह ने आपके साथ बांधा है, वो आपको धार्मिकता के वस्त्रों को पहनाता है, आपके लिए लड़ता है, आपको जो है आपको प्रोटेक्ट करता है, आपका ध्यान रखता है, और यही वाचा आगे आपकी पीढ़ियों तक जाती है। I have a Mephibosheth in my family. My son Justin isn't saved. He's still running from God. Now, why did David show kindness to Mephibosheth? For Jonathan, your father's sake. I want to tell you this: Justin doesn't have a chance. Justin's going to get saved. Why? I, John, am Justin's father, and I am in covenant with the Lord Jesus Christ. And Jesus is going to do a kindness to me by bringing my son Justin to salvation. I'm Justin's father. I'm in covenant with Jesus.
I'm fetching Justin. I'm bringing Justin to Jesus through prayer and witnessing, and King Jesus is going to save my son. This is how I pray for Justin. King Jesus, because I'm in covenant with you, I ask that you do a good unto me. I ask that you seek out my son Justin and bring salvation to Justin. And I pray that Justin can sit at the king's table and devour the king's food, the word of God. And I believe that Jesus will answer that prayer. I believe that Jesus will move heaven and hell to save my son Justin because I'm in covenant with him. और मैं आपको बताना माँगता हूँ, मेरे भी परिवार में एक ऐसा ही मेफीबोशेत है, वो है मेरा बेटा जिसने अभी तक वो परमेश्वर से भागता है। लेकिन जिस प्रकार दाऊद ने मेफीबोशेत पर दया दिखाया, यूनातन के कारण, उसके पिता के कारण, मैं आपको बताना माँगता हूँ कि जस्टिन जो मेरा बेटा है, वो भी वो दया को देखेगा क्योंकि एक वाचा परमेश्वर ने मेरे साथ बाँधा है। मैं उसका पिता हूँ, जो वाचा मेरे साथ परमेश्वर ने बाँधा है। वो उसमें जस्टिन को लेकर आएगा प्रार्थना के द्वारा, गवाहियों के द्वारा। मेरा बेटा भी यीशु मसीह में बचाया जाएगा, उसके पीछे चलेगा और इसी प्रकार से मैं प्रार्थना करता हूँ जस्टिन के लिए कि मेरा और आपके बीच में वाचा है परमेश्वर, मेरे बेटे को बचाना है, मेरे बेटे के जीवन में उद्धार आना है और जो परमेश्वर के साथ उसको बैठकर खाना है, परमेश्वर की मेज का भागी होना है और इस प्रकार से मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि जो स्वर्ग का परमेश्वर है, वो मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। Are you in covenant with Jesus? He wants to answer your prayers. Don't stop praying. Don't stop witnessing. Go fishing. Fetch them. Bring them to Jesus, and they will be saved. और यदि आप परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ वाचा में हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे, तो प्रार्थना करें, गवाहियों को बाँटें, बाहर जाएँ, सुसमाचार को बाँटें, लोगों तक यीशु मसीह को पहुँचाएँ, उन्हें परमेश्वर के पास लेकर आएँ। Now, as David said to Mephibosheth, and Jesus is saying to you, fear not, get up. I want to show you the kindness of God. You need a healing. Fear not, get up. Jesus wants to heal you. You need a job or a financial blessing. Fear not, get up. Jesus wants to give you a job and bless you. If you need help in your marriage or relationship, fear not, get up. Jesus wants to restore your relationship. Whatever your need is, fear not, get up. Jesus wants to meet that need. Jesus wants to show you the kindness of God. और जिस प्रकार दाऊद ने मेफीबोशेत से कहा, उसी प्रकार यीशु मसीह आज आपसे कहना मांगता है, आप डरे नहीं, खड़े हो जाएं क्योंकि परमेश्वर आप पर दया दिखाना चाहता है, आपको चंगा करना चाहता है, आपको आर्थिक रूप से आपका आर्थिक रूप से जो है ब्लेस करना चाहता है, आपकी शादी में, रिश्तों में परमेश्वर कार्यों को करना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है और आपकी ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करना चाहता है। यीशु मसीह आप पर दया और प्रीति को दिखाना मांगता है। No, maybe you're out there in Lodabar. Maybe you're in a desert place. Maybe it's spiritually dry. Maybe you haven't heard the word of God. Maybe you're spiritually lame. Maybe you're spiritually crippled. Maybe spiritually you can't see or you can't hear. But Jesus sent me to fetch you. Jesus sent me to fetch you. And I'm praying for the convicting power of the Holy Spirit. And I want to pray for those that want to accept the Lord Jesus as their Savior tonight or today. और हो सकता है कि आप ऐसी परिस्थिति में हो जो मरुभूमि जैसा है, मृत अवस्था है, चल नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसी प्रकार इस वचन को परमेश्वर ने आज मेरे हृदय में दिया ताकि मैं आपके साथ बांट सकूं और आपको उस परिस्थिति से बाहर ला सकूं, परमेश्वर के प्रेम को दिखा सकूं, आपके लिए प्रार्थना कर सकूं ताकि आप परमेश्वर के नाम को महिमा करें, परमेश्वर के प्रेम को देखें, उसकी दया और प्रीति को अपने जीवन में महसूस करें। So please pray this prayer with me. और मेरे साथ ये प्रार्थना को करें। Father, I come to you in the precious name of Jesus. और पिता मैं आपके पास प्रिय पुत्र यीशु मसीह नासरी के नाम से आता हूँ। And Jesus, I ask you to forgive my sins and be the Lord of my life. और मैं आपसे मांगता हूँ पिता कि आप मेरे सारे पापों को क्षमा करें और मेरे जीवन के परमेश्वर हो जाएं। I don't put my faith in anything that I do, Jesus, but I put my faith in you, Jesus, and what you did at the cross. और पिता मैं जो कुछ करता हूँ मैं उस पर नहीं वरन जो आपने क्रूस पर किया, मैं उन तमाम बातों पर विश्वास करता हूँ। I ask you for the gift of eternal life, and I receive it, and I thank you for it. और मैं अनंत जीवन के उस भेंट को परमेश्वर आपसे मांगता हूँ, मैंने पाया और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ।
Jesus, please be the Lord of my life and deliver me from all sin. और पिता आप मेरे जीवन के परमेश्वर हो जाओ, मुझे पूर्ण रूप से हर एक प्रकार के पाप से छुटकारा दें।